मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ ही साथ आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जो कि हम सभी के बीच में एक ऐसा प्रश्न चिन्ह है हिंदुओं के लिए कि क्या देवता जो है सोमरस, कई लोग बोलते हैं मदिरा का पान करते हैं। क्या ये सच है कि देवी देवता भी ये पान करते थे? जो लोग हैं जो इस मदिरा शराब आदि का सेवन करते हैं वो यही एक्सक्यूज़ देते हैं, लोगों को इसी चीज़ में भ्रम में डाल देते हैं कि देवी देवता भी करते हैं तो हम क्यों ना करें। क्या इतनी बड़ी बात हो सकती है? क्या जिस चीज़ को लोग इतना बास करने वाला, इतना दुर्गंध देने वाला, जिसको पीने से हमारा मति भ्रष्ट हो जाता है, ऐसे मदिरा को देवी देवता पी सकते हैं क्या? क्या जो सोमरस बोला जाता है वो शराब का ही दूसरा नाम है या फिर सोमरस कुछ अलग है? आइए आज इसी पर ही हम चर्चा करने जा रहे हैं। कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि यह जो सोमरस है क्या अमृत है? नहीं, यह अमृत का भी रूप नहीं है। और कई लोग बोलते हैं कि क्या वेदों में सोमरस के बारे में बताया गया है? क्योंकि कई जगहों पे वर्णन आता है कि देवराज इंद्र जो है सोमरस का पान कर रहे थे। कई जगहों पे ये बातें आती हैं कि देवी देवताओं के लिए जो ऋषि मुनि यज्ञ करते थे और यज्ञ के बाद उस सोमरस को बना करके देवी देवताओं को देते थे और देवता को देने के बाद स्वयं भी पान करते थे। और बोला भी गया है कि यह बल बुद्धि देने वाला है। तो क्या ये जो शराब है ये ऐसा दे सकता था? अगर पहले देता था तो आज क्यों ऐसा समय आ गया है कि लोग इसको पीने के बाद उनकी जो भी बुद्धि बची है वो भ्रष्ट होते जा रही है? तो आगे आइए चर्चा करते हैं कि सोम रस, ये जो है सोम का मतलब होता है शीतलता प्रदान करने वाला और मदिरा का मतलब होता है मद, यानी किसी प्रकार के नशे में रहना। तो क्या ये नाम से भी ये दोनों में भेद है? सही बात है कि हम नशे में हैं। नशे में व्यक्ति अपने अच्छे काम को भी भूल जाता है, किसी अच्छे व्यक्ति के पास भी नहीं जाता है या उसका अनादर कर देता है। तो क्या सोमरस और ये दोनों देवी देवता जो हैं वो क्या इसी का पान करते थे? अब आगे चर्चा करते हैं कि सोमरस मिलता कहाँ था। ऋग्वेद में इसके बारे में भी बताया गया है कि पहले जो गांधार का क्षेत्र था, महाभारत में भी वर्णन आता है कि जब भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के पास गांधारी का हाथ मांगने जाते हैं तो उनको धृतराष्ट्र जी जो हैं वो इसी सोमरस को देते हैं और उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं और बोलते भी हैं कि गांधार जो कि आज का अफगानिस्तान है, वहाँ विशेष रूप से इस पौधे को वहाँ से इसको निर्माण किया जाता है। सोम नाम का एक पौधा है जिसका रस निकाला जाता है। इसकी एक विधि है जिसको ऋग्वेद में बताया गया है कि इसको पहले कूटा जाता है, कूटने के बाद जो रस निकलता है उसको कपड़े में निचोड़ा जाता है और निचोड़ने के बाद उसके रस को शुद्ध किया जाता है और उसको हम सबसे पहले किसी दूध में या दही में या शहद में या घी में विशेष रूप से उसको मिलाते हैं। अब सोचिए तो जो मदिरा है जो पहले ही दुर्गंध युक्त है, क्या उसको दूध में मिलाया जा सकता है? ऐसा नहीं होता। सोमरस और मदिरा को हम एक मान लेते हैं, ये बहुत बड़ी गलती होती है। तो आगे जब चर्चा आती है कि संजीवनी के समान सोमरस को माना गया है, अमृत के समान सोमरस को माना गया है और बोला भी गया है कि जो ऋषि मुनि सोमरस का पान करते थे वो धीरे धीरे इस विधि को धीरे धीरे समय होते होते वो विधि भी लोप होते गई। लोगों के मन में जैसे आज संजीवनी जो है उसको हम पहचान नहीं पाते, हमारे पास बहुत सारी औषधियाँ हैं उसको हम सामान्य व्यक्ति नहीं पहचान पाते, वैसे ही सोम नाम का जो पौधा है उसको भी हम नहीं पहचान पाते और हम जिसमें नशा मिलता है उसको सोच लेते हैं कि ये सोमरस है, लेकिन सोम का मतलब है शीतलता। अब अंतिम चर्चा यही करना चाहूँगा कि विशेष रूप से कि आज के समय में सोमरस किसको माना जाए, ऐसा जो अमृत हो और अनेक चीज़ों में मिल सके, जैसे दूध में, दही में, घी में, शक्कर में, मधुरस में। तो यहाँ पे बात आती है कि जब इन सभी चीज़ों में मिलता है तो क्यों ना पंचामृत को ही हम सोमरस मान लें। हाँ, ये सही होगा कि सोमरस के रूप में हम पंचामृत को मान सकते हैं या गंगा जल को सोमरस मान सकते हैं क्योंकि यह हमको शीतलता प्रदान करता है।
तो आप लोगों का इस बारे में क्या राय है मुझे अवश्य बताएं। साथ ही साथ अगर आपको यह वीडियो, अगर इस संदेश को आप लोगों तक पहुंचाना चाहें तो इसको अवश्य शेयर करें। यह वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। साथ ही साथ मेरे से जुड़े रहे आप ही के अपने चैनल पे जिसका नाम है सरल ज्योतिष। मैं आचार्य तरुण शर्मा आप सभी के दिन की मंगल कामनाओं के साथ आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम।